Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So today in this class I am going to discuss with you a very interesting concept. एक नया concept है, नया मतलब आजकल का नहीं, नया मतलब इकोनॉमिक्स की जर्नी में बहुत recent है and it is green national income. ग्रीन वर्ड आप अक्सर सुनते हैं, ग्रीन आप समझते हैं आजकल तो हर कोई समझता है ग्रीन मतलब क्या है। ग्रीन मतलब जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली इसको माना जाता है, रिलेटिवली विच इज़ मोर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, उसको ग्रीन कहा जाता है। तो हम वैसे नेशनल इनकम पढ़ चुके हैं पहले, आप जीडीपी समझते हैं, आपने पढ़ा है दैट जीडीपी इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ all final goods and services produced within the domestic territory of an economy in a given time period. एक गिवन टाइम पीरियड में इकोनॉमी की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी फाइनल गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उसकी मार्केट वैल्यू जीडीपी है। तो ये ग्रीन जीडीपी क्या है, ग्रीन नेशनल इनकम क्या है, इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब समझने से पहले मैं एक एग्जांपल से अपनी बात शुरू करता हूँ। सपोज़ हमारी एक फैक्ट्री है और वो फैक्ट्री जो है उससे हमको हर साल मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होता है, जस्ट फॉर एग्जांपल। और हम ये प्रॉफिट जब कैलकुलेट करते हैं तो हम ये चेक करते हैं कि हमको इसमें हमने क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ किए हैं, लेबर की कॉस्ट क्या थी, कैपिटल का डेप्रिसिएशन क्या था, या और भी जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या थी, सब माइनस करने के बाद नेट हमारे को ये वैल्यू मिल रही है। नेट प्रॉफिट हमारा 1 CR है। मगर जो हम नहीं कैलकुलेट करते वो क्या है, उस फैक्ट्री को लगाते समय उस लैंड पर जो पेड़ लगे हुए थे, जो पेड़ पौधे थे, जो फॉरेस्ट था, वो हमने कटवा दिया था। वो कटवा दिया और उसके जगह फैक्ट्री लगाई। हम जब फैक्ट्री ऑपरेट करते हैं तो उससे पॉल्यूशन होता है, हमने एक चिमनी बाहर छोड़ रखी है, धुआं बाहर छोड़ देते हैं। तो दो तरह के नुकसान हमने किए हैं एनवायरनमेंट को, एक है क्वालिटेटिव और एक है क्वांटिटेटिव। जो धुआं हम छोड़ रहे हैं वो एयर पॉल्यूशन कर रहा है, वो एयर की क्वालिटी को डिप्लीट कर रहा है। और जो पेड़ काट दिए, जो हमने बोरिंग लगा रखी है, बोरिंग, उस बोरिंग से पानी यूज़ करते हैं, उससे ग्राउंड वाटर का स्टॉक हम कम कर रहे हैं। पेड़ काट दिए, फॉरेस्ट का स्टॉक कम हो गया, ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं तो ग्राउंड वाटर का स्टॉक कम हो रहा है। ये दूसरा नुकसान। और वो जो फैक्ट्री ऑनर है उसने इन दोनों नुकसानों का काउंट ही नहीं करा, उसने इनको काउंट किए बिना बोल दिया मेरा प्रॉफिट 1 करोड़ रुपए का है। तो उससे पूछेंगे भैया ये जो एयर पॉल्यूशन करा आपने, इस वजह से जो आसपास लोग रहते हैं उनको दमा हो गया, अस्थमा हो गया, उनके इलाज का खर्च कौन देगा? जो आपने पेड़ पौधे काट दिए थे उससे जो नुकसान हुआ वो पैसा कौन देगा? जो आप ग्राउंड वाटर यूज करते हैं और ग्राउंड वाटर का स्टॉक कम करते हैं वो पैसा कौन देगा? अगर वो सब चीज़ें हम काउंट करके उसके प्रॉफिट में से माइनस कर दें, हो सकता है नेगेटिव में जा रहा हो प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट की बजाय वो लॉस कर रहा हो सकता है। तो हम जब ग्रीन नेशनल इनकम की बात करते हैं तो जो भी हमने नेशनल इनकम निकाली है, ट्रेडिशनल जो हम निकालते आए हैं अब तक, मैंने डेफिनेशन दी अभी आपको जीडीपी की, उससे आप फिर एनडीपी एनएनपी सब निकाल सकते हैं। तो जो आपने ट्रेडिशनल नेशनल इनकम निकाली उसमें से दो चीज़ें माइनस करनी है, दो चीज़ें। एक, आपने एनवायरनमेंट की क्वालिटी को क्या नुकसान पहुंचाया, और दूसरा जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उनकी क्वांटिटी को कितना रिड्यूस कर दिया। इन दोनों को जब वैल्यू करके आप माइनस करेंगे अपनी नेशनल इनकम में से, तब जो रिजल्टेंट आएगा वो होगा आपका क्या? ग्रीन नेशनल इनकम। समझिए कि आपने जो क्वालिटी को नुकसान पहुंचाया और जो आपने क्वांटिटी को नुकसान पहुंचाया, उन दोनों की कॉस्ट इवेल्युएट करके माइनस कर देंगे तो जो रिजल्टेंट बचेगा वो होगा ग्रीन नेशनल इनकम। आप वो ग्रीन जीडीपी ले रहे हैं या एनएनपी ले रहे हैं, जो भी आप ले रहे हैं उसको निकाल सकते। एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको अभी, ठीक है? ये जो कंसेप्ट है, अभी डेफिनेशन वगैरह सब पढ़ेंगे, सब मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल से समझाया कि क्या है कहानी। ये कंसेप्ट जो है, अगर एमसीक्यू एग्ज़ाम के लिए सोच रहे हैं आप, तो
तो ये दिया था कि इन्होंने विलियम नॉर्डहास और जेम्स टॉबिन ने 1972 में, ठीक है। उनका एक फेमस पेपर था इज ग्रोथ ऑब्सोलीट। इस पेपर में उन्होंने पब्लिश किया था। पेपर पब्लिश हुआ था कहाँ पे? नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च, NBER में। मगर उन्होंने इसको ग्रीन नेशनल इनकम नहीं कहा था, उन्होंने इसको कहा था एनवायरमेंटली एडजस्टेड डोमेस्टिक प्रोडक्ट या एनवायरमेंटली एडजस्टेड नेशनल इनकम। वो एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट्स की बात करते थे। उसके बाद पीटर वुड ने 1980s में ये ग्रीन जीडीपी का कंसेप्ट, ग्रीन अकाउंटिंग का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया और यूनाइटेड नेशंस ने 1993 में इसको यूज़ करना स्टार्ट किया। भी हम ग्रीन जीडीपी यूज़ करेंगे बजाय एनवायरमेंटली एडजस्टेड डोमेस्टिक प्रोडक्ट यूज़ करने के, ठीक है। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये ज़्यादातर उन स्टूडेंट्स के काम की है जो MCQ बेस्ड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, तो MCQ में ये क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। अब बात आती है जी ग्रीन जीडीपी की डेफिनेशन क्या है। मैंने आपको बताया दो चीज़ें माइनस करनी है आपको, एक तो आपने जो क्वालिटी को नुकसान पहुंचाया और एक जो क्वांटिटी को नुकसान पहुंचाया। तो क्या है? ग्रीन नेशनल इनकम और ग्रीन जीडीपी, जो भी आप कहना चाहें, इज ए मेजर ऑफ कंट्रीज टोटल इकोनॉमिक आउटपुट दैट टेक्स इनटू अकाउंट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो आपने क्वालिटी को नुकसान पहुंचाया, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, और जो आपने रिसोर्सेज को कम कर दिया, डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इन दोनों की वैल्यू जब आप अपनी ट्रेडिशनल नेशनल इनकम में से माइनस करेंगे तो जो रिजल्टेंट है दैट इज ग्रीन नेशनल इनकम, ठीक है। इट एडजस्ट ट्रेडिशनल नेशनल इनकम फिगर्स बाय डिड्यूसिंग द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनवायरमेंटल डैमेज एंड रिसोर्स डिप्लीशन। अब ये मॉनेटरी वैल्यू निकालना बड़ा टेढ़ी खीर है भाई, बहुत मुश्किल है, लेकिन हम इसको पढ़ते हैं, हम आगे इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, ऐसे रास्ते हम खोजते हैं जहाँ पे हम स्टडी करते हैं कैसे इनको इवेल्युएट किया जा सकता है, मगर प्रैक्टिकली ये बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। इसलिए इसको लेके बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस भी होते हैं, ग्रीन जीडीपी को लेकर, ग्रीन नेशनल इनकम को लेकर, मगर इसको वैल्यू कैसे करना है उसके रास्ते हम आगे जब इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में आगे जाएंगे तो आप पढ़ेंगे, राइट। तो अब इसको आप ग्रीन जीडीपी कहें, ग्रीन जीएनपी कहें, ग्रीन एनएनपी कहें, जो मेज़र आप यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं। बस करना क्या है, अगर मान लीजिए आप ग्रीन जीडीपी ले रहे हैं तो जीडीपी में इससे माइनस कर दो कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और कॉस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्स डिप्लीशन। एनएनपी ले रहे हैं तो एनएनपी में से माइनस कर दो। अगर आप ग्रीन एनएनपी लेना चाहते हैं तो एनएनपी में से माइनस कर देंगे। वो तो जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा उसके अकॉर्डिंग आप कर देंगे। हम जनरली जीडीपी में काम कर रहे होते हैं, जीडीपी की बात कर रहे होते हैं ज़्यादातर, इसलिए जीडीपी में ज़्यादा बोलता हूँ, ठीक है। तो हमको नेशनल इनकम में से दो चीज़ें माइनस करनी है, एक तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कॉस्ट और दूसरा कॉस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्स डिप्लीशन। अब ये एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कॉस्ट क्या है इसको समझ लेते हैं डिटेल में। इट रेफर्स टू द इकोनॉमिक लॉस कॉज्ड बाय डैमेज और डिटेरियोरेशन ऑफ एनवायरमेंट क्वालिटी ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन और इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल। देखिए अभी दिवाली का मौसम बीता, दिवाली बीती, फिर छठ पूजा आती है दिल्ली में। अब बड़ी पॉलिटिक्स होती है उसमें कि जमुना जी कितनी साफ़ हो गई, पार्टी ए पार्टी बी को बोलती है, बी सी को बोलती है, सी ए को बोलती है, सब एक दूसरे को बोलते हैं। मगर जो बेसिक प्रॉब्लम है वो है क्या? वो प्रॉब्लम है इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल। जो यमुना जी के बैंक पे जो फैक्ट्रीज़ हैं या जो दूर हैं, दूर भी हैं, और नाले के थ्रू बहुत सारे नाले आके गिरते हैं यमुना जी में, वो अपना वेस्ट इम्प्रॉपर डिस्पोज करते हैं, मतलब उसका ट्रीटमेंट किए बिना नाले में डाल देते हैं, नाले से यमुना जी में आ जाता है, पॉल्यूशन हो जाता है। तो ये क्वालिटी को नुकसान पहुंचा रहा है, ये चीज़ें क्वालिटी को नुकसान पहुंचाती है। एयर पॉल्यूशन, मैं जब छोटा था, आप अभी कॉलेज, जब मैं कॉलेज में था 90s में, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब ये नहीं होता था कि आया अक्टूबर नवंबर दिसंबर और आया पॉल्यूशन ना, मानसून गया, आसमान साफ हो गया और रात में घर के बाहर खड़े होकर तारे गिन सकते थे। आज के टाइम पे इस मौसम में तो आपको आसमान नज़र नहीं आता, सामने वाले का घर नज़र नहीं आता, तो तारे तो कहाँ नज़र आएंगे?
अब ये जो प्रॉब्लम है ये क्या है? दिस इज पॉल्यूशन, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है ये सब कुछ। रिवर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, ये सब इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है। क्वालिटी आपने खराब करी है, उसकी कॉस्ट। ठीक है, तो एयर पॉल्यूशन, सॉइल इरोजन, पेस्टिसाइड कंटामिनेशन, वाटर पॉल्यूशन और इंक्रीज एक्सपेंडिचर इन क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ये सब कॉस्ट हैं। अब पानी साफ करने में पैसा ज़्यादा खर्च होता है क्योंकि पानी में इतने तरह के केमिकल हैं कि उसको पीने लायक बनाने के लिए बहुत सारा ट्रीटमेंट करना पड़ता है, उसमें बहुत पैसा खर्च होता है। तो पैसा कौन देगा? उस पैसे की वैल्यू, उस कॉस्ट को इवेल्युएट करना और उसको जीडीपी में से माइनस करना। जो एयर पॉल्यूशन की कॉस्ट है उसको माइनस करना, सॉइल इरोजन, पेस्टिसाइड कंटेमिनेशन की कॉस्ट को माइनस करना, वाटर पॉल्यूशन या इन सबको ट्रीट करने में जो पैसा खर्च होता है, एयर को ट्रीटमेंट में। अभी वो आर्टिफिशियल रेन की बात चल रही थी कि आर्टिफिशियल रेन कराएंगे, तो वो किस लिए है? एयर पॉल्यूशन को ट्रीटमेंट का ही तो कॉस्ट है वो। तो वो पैसा कहाँ से माइनस होगा? ट्रेडिशनल जीडीपी में से माइनस होगा। तब आएगी ग्रीन जीडीपी, क्योंकि ये कॉस्ट है जो हम बियर कर रहे हैं। ठीक है, ये सब एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये सब कॉस्ट हैं जो हम बियर करते हैं और उनको ट्रीटमेंट में जो पैसा लगता है वो है क्या? एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कॉस्ट्स। उन सबको इवेल्युएट करना है और इवेल्युएट करके माइनस करना है। पहली कॉस्ट ये हुई। तो यानी जो डैमेज टू क्वालिटी है वो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कॉस्ट है। और दूसरी कॉस्ट है नेचुरल रिसोर्स डिप्लीशन। जो आपने नेचुरल रिसोर्स कम कर दिए, पेड़ काट दिए, ग्राउंड वाटर जो है वो निकाल लिया, यूज़ कर लिया, वाटर टेबल बहुत नीचे चला जाता है, उसके अपने नुकसान है, वो सब इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के डोमेन में आता है, वहीं पढ़ेंगे। अभी उन सब नुकसानों की बात नहीं कर रहे, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं जो हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, नदी में से सैंड निकाल लेते हैं इलीगल तरीके से, तो रिसोर्स का डिप्लीशन है। कोयला ज़्यादा निकाल लेते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का ज़्यादा जो एक्सट्रैक्शन हो जाता है, तो ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्स डिप्लीशन है। तो इट रेफर्स टू इकोनॉमिक लॉस ड्यू टू द रिडक्शन और एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक मिनरल्स, फॉरेस्ट्स, ऑयल, गैस, ग्राउंड वाटर एट्सेट्रा। तो ये सब रिसोर्सेज जो आप अपना प्रोडक्शन करने के लिए यूज़ करते हैं, इसकी भी तो कॉस्ट है, उस कॉस्ट को भी अकाउंट फॉर करना है। ठीक है, तो जो ओवर एक्सट्रैक्शन है कोल का, पेट्रोलियम का, नेचुरल गैस का, या जो डिफॉरेस्टेशन है, या ओवर फिशिंग है, या ग्राउंड वाटर डिप्लीशन है, ये सब क्या है? दिस कॉजेज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज नेचुरल कैपिटल है, सिर्फ मशीन, फैक्ट्री, बिल्डिंग कैपिटल नहीं है, वो तो है ही, ये भी कैपिटल है। ठीक है, इसको भी हम अकाउंट फॉर करें, तब जो निकलेगा वो ग्रीन जीडीपी होगा, ग्रीन नेशनल इनकम होगा। ठीक है, इनको भूल ना जाएं कि जो पेड़ काट दिए तो भूल जाओ, ग्राउंड वाटर आपने निकाल के यूज़ कर लिया, भूल जाओ। ठीक है, जो ऑयल, नेचुरल गैस निकाल के यूज़ कर ली, भूल जाओ, या जो भी और नेचुरल मिनरल्स हैं, रिसोर्सेज हैं जो आपने एक्सट्रैक्ट करके अर्थ से यूज़ कर लिए, उनको भूल जाओ। नहीं, वो नेचुरल कैपिटल आपका कम हो गया, उसको भी अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। तो जैसे हम जीडीपी से एनडीपी निकालते थे, तो एनडीपी निकालने के लिए हम माइनस करते थे क्या? डेप्रिसिएशन। अब उसको क्या कहते हैं? वो है डेप्रिसिएशन ऑफ मैन मेड कैपिटल। तब एनडीपी जो होगा, मेरे पास ब्लैंक स्पेस शायद है नहीं, यहाँ लिख देता हूँ। एनडीपी क्या था? जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन क्या था? डेप्रिसिएशन ऑफ मैन मेड कैपिटल। अब ग्रीन एनडीपी की जब बात करेंगे तो एनडीपी जो आप निकाल चुके हो तो निकाल चुके, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन ऑफ नेचुरल कैपिटल। जो नेचुरल कैपिटल डिप्लीट हो गया, कम हो गया, उसको भी माइनस करना पड़ेगा। आपने कहा फैक्ट्री बनाई थी, फैक्ट्री में 10% डेप्रिसिएशन लगा दिया, मशीन में 10% डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो माइनस कर चुके आप। अपना बनाया कैपिटल माइनस कर लिया, लेकिन जो नेचुरल कैपिटल है उसको भी माइनस करना पड़ेगा, उसके भी डिटेरियोरेशन को माइनस करना पड़ेगा। तब आएगी आपके पास ग्रीन एनडीपी या एनएनपी फॉर दैट मैटर, अगर एनएनपी निकाल रहे हैं तो। ठीक है, तो जैसे ग्रीन एनएनपी क्या है? एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस वैल्यू ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, जो आपने क्वालिटी को नुकसान पहुंचाया है,
माइनस वैल्यू ऑफ नेचुरल रिसोर्स डिप्लीशन, जो आपने क्वांटिटी को नुकसान पहुंचाया, उन दोनों को माइनस कर दो तो ग्रीन एनएनपी आ जाएगी आपके पास। ठीक है, अब तक मेरे को लगता है बात क्लियर होगी क्या है ग्रीन नेशनल इनकम। आसान कंसेप्ट है। फीचर्स क्या है? पहली बात तो ये कि इट इज़ एनवायरमेंटली एडजस्टेड मेजर ऑफ इनकम। ये ऐसा इनकम है जिसको हम एनवायरमेंटली एडजस्ट करते हैं, एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट करते हैं, जहाँ पे इन्वायरमेंटल लॉस जो हो रहा है उसको एडजस्ट करते हैं, जो पहले उन्होंने दिया था। ठीक है, तो इट रिफ्लेक्ट्स ट्रू सस्टेनेबल लेवल ऑफ इनकम ऑफ ए कंट्री। फिर ये इनकॉर्पोरेट करता है नेचुरल कैपिटल को। हम जैसे मैंने बताया आपको, आप सिर्फ मैन मेड कैपिटल को इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि खाली प्लांट, मशीनरी, फैक्ट्री, बिल्डिंग, फर्नीचर ये सब लेंगे, नहीं, जो नेचुरल कैपिटल उसको भी लेंगे, फॉरेस्ट, मिनरल, वाटर, सॉइल, बायोडाइवर्सिटी, और इनका जो यूज़ है उसको भी लेंगे। ठीक है, ये इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को रिप्रेजेंट करता है कि कितना इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो गया, कितना पॉल्यूशन हुआ, कितना डिफरेस्टेशन हुआ, कितना सॉइल इरोजन हुआ, इकोसिस्टम को कितना नुकसान हुआ, उन सब की वैल्यू निकालना ये मुश्किल काम है, लेकिन करना पड़ता है अगर ग्रीन जीडीपी चाहिए तो। इट इज़ इंडिकेटर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए, जैसे हमारे पास कैपिटल है, अगर हम डेप्रिसिएशन ना लगाएं तो क्या होगा? हमने 1 लाख की मशीन खरीदी, 10% हर साल उसकी वैल्यू कम हो जाती है। हमने अगर डेप्रिसिएशन का प्रोविजन नहीं किया तो क्या होगा? 10 साल बाद वो मशीन खत्म हो जाएगी, नई मशीन के पैसे ही नहीं होंगे हमारे पास, क्योंकि हमने तो प्रोविजन ही नहीं बनाया था। इसी तरह से जो नेचुरल कैपिटल है, अगर उसके डिप्लीशन का प्रोविजन नहीं बनाया तो वो भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम प्रोडक्शन लेवल पे कर नहीं पाएंगे, सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो सस्टेनेबिलिटी के लिए उसको भी अकाउंट फॉर करना, नेचुरल कैपिटल को भी अकाउंट फॉर करना इंपॉर्टेंट है। इंटर जनरेशनल इक्विटी, मैं बताया था अभी आपको, मैं छोटा था आपकी तरह कॉलेज में था, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आसमान साफ था, मैं घर के बाहर खड़े होकर तारे गिन सकता था। ठीक है, आसमान देख सकते थे हम लोग। अभी तो नज़र नहीं आता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मतलब क्या होता है? इवन जनवरी भी मतलब क्या होता है? पॉल्यूशन। अभी दिल्ली में तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का मतलब होता है पॉल्यूशन। घर के अंदर दुबक के बैठे रहो, बाहर निकलोगे तो खांसी हो जाएगी, गला खराब हो जाएगा, खांसी हो जाएगी। तो क्या ये इंटर जनरेशनल इक्विटी है? नहीं है। आज की जनरेशन को वो क्लीन एयर नहीं मिल रही जो पहले की जनरेशन को मिला करती थी। उसकी कॉस्ट कौन बियर करेगा? उसको कॉस्ट को भी ये ग्रीन जीएनपी जो है रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, यही फीचर्स इसके फिर इम्पोर्टेंस बन जाते हैं। और ठीक है, इम्पोर्टेंस है। और इसके चैलेंजेस मैंने बता दिए आपको। चैलेंजेस क्या है कि आपको ये जो वैल्यू कैलकुलेट करना ही मुश्किल काम है। ये जो डिग्रेडेशन की कॉस्ट या डिप्लीशन की कॉस्ट, इसको इवैल्यूएट करना मुश्किल काम है। इसके रास्ते हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में आगे, अगर है मुश्किल काम, वही चैलेंजेस का। उस वजह से कुछ कंट्रोवर्सीज भी आती हैं ग्रीन नेशनल इनकम के साथ कि क्या इसकी वैल्यू जो हमने निकाली है वो सही है या सही नहीं है। उस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन मार्क लगते हैं। खैर, अभी हमारा जो पर्पस था वो समझना था कि क्या है ग्रीन जीडीपी या क्या है ग्रीन जीएनपी या फॉर दैट मैटर क्या है ग्रीन नेशनल इनकम। होपफुली बात आप लोग समझ गए हैं। कोई क्वेरी अगर आपको है, कोई ऐसी बात है जो आपको समझ में नहीं आई है, तो डाउट क्लास में आके मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। राइट, ओके, थैंक यू।